आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफिनाइट प्लेन शीट। अच्छा, मैंने इनफिनाइट प्लेन शीट के बारे में बताया था। मैं कुछ बेसिक से समझा रहा हूँ। प्लेन शीट में, ठीक है, सपोज करो ये प्लेन शीट थी अपने पास, इस पे चार्ज जो है वो प्लस है, तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम कंसीडर करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कंसीडर करेंगे वो कितना करेंगे, सिग्मा। कितना करेंगे, सिग्मा। अब जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफिनाइट प्लेन शीट, वो कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मैंने कैलकुलेट किया था बच्चों लास्ट वीडियो में, तो वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं दो इनफिनाइट प्लेन शीट कंसीडर करूंगा तो वहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली वो कितनी निकलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मैं दो इनफिनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर रहा हूँ, तीन इनफिनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर रहा हूँ, कितनी भी नंबर ऑफ इनफिनाइट शीट कंसीडर कर रहा हूँ, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे यूनिफॉर्म। कैसा कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्म। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं, सर आखिर ये डेरिवेशन क्या हमको बताता है, क्या सिखाता है। जो भी सिखाता है अच्छे से दोनों सीखेंगे मिल बांट के, है ना। सपोज करो यहाँ पर हमने दो इनफिनाइट प्लेन शीट कंसीडर की, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, ठीक है। प्लेन शीट पे चार्ज कौन सा है, प्लस वाला है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्लस चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे जाती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, है ना। माइनस से माइनस की तरफ आती हैं और प्लस से दूर जाती हैं, है ना। और यहां पर हम इसकी एक्सेस कंसीडर कर ले रही है, इसकी एक्सेस, ठीक है। एक बात और याद रखना, प्लेन शीट पे मैंने बताया था जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इस प्लेन शीट के चारों तरफ हमको कैसी बनानी पड़ेगी, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। जी सर, इतनी बात समझ में? जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है सर। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सपोज करो इस वाली प्लेन शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 मान ली, इस वाली प्लेन शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा 2 मान ली। अब ध्यान से देखो, ये सरफेस, ये मान लो मेरा जो हाथ है ये क्या है, प्लेन शीट है, ठीक है। अब ये प्लेन शीट ऐसे रखी है तो इस साइड देखो, इस साइड भी तो चार्ज होगा, इस साइड भाई, इस साइड भी चार्ज, सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट है, इधर भी प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस चार्ज। बात समझ में आ रही? तो इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे इधर, है ना। जैसे ये प्लेन शीट है और ये जो मार्कर है, जो मार्कर की डायरेक्शन है इधर, ये आउटवर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए जो E1 होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। सेम इस प्लेन शीट 2 के लिए कंसीडर करो, जो दूसरी प्लेन शीट है इसको भी हमने ऐसे ही प्लेस किया, दोनों प्लेन शीट हमने ऐसे प्लेस किए, ठीक है। अब इसकी वजह से भी जो इस साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो किधर होंगी, इस तरफ होंगी। भाई एरो लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस वाली सरफेस के लिए देखो बच्चों, इस वाली, हाँ यहाँ पर एक चीज करो, यहाँ पर हम 3 रीजन कंसीडर करेंगे। एक रीजन 1, रीजन फर्स्ट ये वाला लिया, मिडिल वाला ये वाला रीजन 2 लिया, और यहां पर हमने रीजन 3 लिया। बैठे रहो, चीजें अभी समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस वाले रीजन के लिए देखो, जब दो प्लेन शीट ऐसे पैरेलली, ऐसे मतलब ऐसे रखी है, ठीक है, ये तो इस वाले रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इधर, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसके लिए E1 इधर होगा, ठीक। ये वाली जो प्लेन शीट रखी है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। भाई इधर वाली के लिए देखो, रीजन 2 के लिए देखो, पहली वाली रीजन में हमने यहां से देखा तो इस वाली के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर। अब इस वाली के लिए देखो, इस वाली के लिए जो एक रीजन, एक सीट ऐसी रखी है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और इस वाली के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, ऐसे। ये E2 हो गया, ये E1 हो गया। E1 तो इधर होगा और E2 इधर होगा। बात समझ भाई। रीजन 3 के लिए देखो, थर्ड वाले रीजन के लिए जो यहां से हम देखेंगे इस वाली सीट के हिसाब से, थर्ड वाली रीजन में जो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा, इधर, तो E1 लगेगा इधर। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? अब ये जो प्लेन शीट 2 है इसकी वजह से देखो
इस वाली सरफेस से देखो, इधर वाली सरफेस से, इस वाली सरफेस से जो चार्ज कैसा जा रहा है बाहर की तरफ, ये हो जाएगा E2। ठीक है बेटा, राइट साइड हमें प्लस कंसीडर करना है। ठीक है, राइट साइड हमको क्या लेना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना है, और लेफ्ट साइड के लिए हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक, इतना याद रखो, क्यों लेंगे क्या लेंगे वो बाद में समझाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, और राइट के लिए पॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में जा रही है उनके लिए नेगेटिव, और जो राइट में जा रही है उनके लिए पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो रीजन फर्स्ट के लिए देखो, अगर रीजन फर्स्ट की बात करें हम, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा बच्चों, किधर जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, तो माइनस E1 माइनस का E2। बात समझ में आई? ऊपर एरो लगा दो। ठीक है सर। इधर देखो बीच वाली रीजन के लिए, एक E1 तो इधर जा रही है, E2 इधर जा रही है, तो E1 माइनस का E2। राइट साइड के लिए E1 पॉजिटिव और लेफ्ट साइड के लिए E2 नेगेटिव। ठीक है, ये रीजन 2 के लिए है। हाँ सर, बात समझ में। रीजन थर्ड के लिए निकालो। रीजन थर्ड के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या है बच्चों, दोनों कैसी हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हैं, राइट साइड है, तो E1 प्लस का E2। क्लियर हो गया। अब हमने E1 की वैल्यू निकाली ली है, कहां निकाली थी, E1 की वैल्यू निकाली थी, E निकाला था हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेन शीट के लिए, इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, हमको वैल्यू पुट कर देनी है पहले। सबसे पहले देखो यहां पर ये कितना आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू फिर रखो यहां पर भी, ये कितना आएगा, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चाहो तो यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख दो। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। यहां पर भी देखो E बराबर कितना आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन, सॉरी प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, अब जो कॉमन वाली चीज है वो कॉमन निकाल ले रहे। रीजन फर्स्ट में देखना, ठीक है, फर्स्ट रीजन का देख रहे हैं, फर्स्ट के लिए जो E निकलेगा बच्चों वो कितना आएगा, देखो यहां पर कितना कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा -1 कॉमन, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। ठीक, ऐसे ही रीजन 2 के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, ये आएगा E अपॉन, इसमें कॉमन लेंगे कितना, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आएगा ये प्लस आएगा बीच में। ठीक है, यहां पर आएगा सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। ठीक, थर्ड वाली रीजन के लिए निकालो। थर्ड वाली रीजन के लिए निकालेंगे जब हम, तो ये आएगा E बराबर का, कौन से, इस वाली रीजन के लिए आएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, एक स्पेशल कंडीशन लिखनी है। स्पेशल कंडीशन में हमको क्या करना है बच्चों, स्पेशल कंडीशन में जो हम देखेंगे, ध्यान से सुनो, स्पेशल कंडीशन में सिग्मा 1 को हम किसके बराबर, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को हम किसके बराबर मानेंगे, सिग्मा के बराबर मानेंगे। ठीक है, जो मैंने प्लेन शीट 1 के लिए सिग्मा जो लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 लिया था, और प्लेन शीट 2 के लिए हमने सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 लिया था। अब हमने क्या किया, कंडीशन में ये अप्लाई कर दिया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर किसके हैं, सिग्मा के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर इस वाले केस में देखो, जब यहाँ पर हम रखेंगे, फर्स्ट वाले केस में रखूं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की क्या है, आपस में बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा E बराबर आएगा -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 मतलब सिग्मा प्लस का सिग्मा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये सेकेंड वाली रीजन के लिए आएगा E बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस का सिग्मा। तो ये तो 0 हो गया बीच वाली रीजन के लिए। थर्ड वाली रीजन के लिए अगर निकालेंगे, यहां पर निकालो, फिर से क्या होगा, E बराबर निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सुनते जाओ, ये कितना है, सिग्मा प्लस का सिग्मा। मतलब अगर हम इस वाली रीजन में, फर्स्ट वाली रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं, इस वाली रीजन में मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, बाद में कितना आएगा, -1 अपॉन, ठीक है, ये सिग्मा कितना आएगा, 2 सिग्मा, ऐसे लिख लो,
माइनस का 2/2 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा 2 सिग्मा, ये कट गया, कितना आएगा, E बराबर आएगा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बीच वाले रीजन में तो 0 हो गया, रीजन 2 में कितना हो गया, 0 हो गया, तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। थर्ड वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस में भी कितना आएगा, थर्ड वाले केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो सेम आएगी, कितनी आएगी, हमने कितना कॉमन लिया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, सिग्मा प्लस का सिग्मा, तो ये आ गया E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के कितना आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, पॉजिटिव का सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले फर्स्ट वाले रीजन में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बीच वाले रीजन में क्या हो गया, 0 हो गया, वो मैंने आपको बता ही दिया ऐसा क्यों होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फर्स्ट वाली प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जा रहा है, और जो सेकंड वाली प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर जा रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई इस वाले रीजन में। ठीक है, बाकी पूरा सेम है। अब मान लो यहाँ पर दूसरा केस लेते, यहाँ पर माइनस ले लेते, बेटा अगर हम माइनस कंसीडर करते तो क्या होता, माइनस कंसीडर करते तो क्या होता, माइनस के लिए कुछ नहीं है बेटा, इस वाली प्लेन शीट के लिए फिर से समझो, इस वाली प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अवे फ्रॉम द पॉइंट, लेकिन सेकंड वाली प्लेन शीट के लिए क्योंकि माइनस से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, तो E2 किधर हो जाता, अंदर की तरफ, तो E1 कहां जाता, E1 जाता इधर की तरफ, और E2 जो जाता वो जाता इधर की तरफ। ठीक, किसके लिए, फर्स्ट वाली रीजन के लिए, तो प्लेन शीट ऐसे रखी है। अब रीजन 2 के लिए समझो, रीजन 2 के लिए इस वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन किधर जाता, E1 जाता राइट साइड में, लेकिन E2 किधर जाता, E2 बेटा इधर भी क्या है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, E2 किधर जाता, E2 भी इधर जाता, मतलब रीजन 2 के लिए E2 और E1 दोनों कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में। देखो इस वाली सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा जाएगा, इधर, और इस वाली सीट के लिए जो ऐसे अरेंज है और इस पे चार्ज कौन सा है, माइनस चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, अंदर की तरफ, तो E1 भी इधर, E2 भी इधर। थर्ड वाले रीजन के लिए इस वाले प्लेन शीट के लिए E1 कैसा होगा, इधर आउटवर्ड क्योंकि प्लस चार्ज है, इधर प्लेन शीट 2 के लिए क्या होगा, अंदर की तरफ, मतलब E1 तो जाएगा राइट साइड में, लेकिन E2 जो होगा वो कैसा जाएगा, अंदर की तरफ। क्लियर हो गया, बाकी सब चीजें तुम सेम रख देना, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, राइट साइड वाला प्लस, और दोनों को हम कितना मान लेंगे, सिग्मा मान लेंगे, या सपोज करो अपोजिट पोलैरिटी का मान लो। अगर एक, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक सिग्मा 1 को तो हमने ले लिया सिग्मा, और सिग्मा 2 को हमने ले लिया माइनस सिग्मा। अब बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था कौन सा, E वाला फॉर्मूला याद रखो, E बराबर क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है, E1 की जगह हमको क्या रख देना है, अगर सिग्मा 1 लिया हमने तो सिग्मा 1 के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की जगह कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना बेसिक तो आपको आता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से चलो, एक एक स्टेप करो, आसानी से ये वाला डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। दोनों केसेस समझो, दो नहीं 3 केस। पहले तो दोनों प्लेन शीट मैंने कैसी कंसीडर की, सेम चार्जेस की, सेम पोलैरिटी की। दूसरा हमने क्या किया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था सबका क्या माना, सिग्मा मान लिया, ठीक है। थर्ड केस में क्या है कि दोनों जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उनको मैंने अपोजिट पोलैरिटी का मान लिया, एक को मान लिया सिग्मा, दूसरे को मान लिया माइनस सिग्मा। तीसरा मान लो कि एक हमने प्लेन शीट तो पॉजिटिव कंसीडर की है, चौथी, ठीक है, और जो दूसरी प्लेन शीट है वो हमने क्या कर ली है, नेगेटिव प्लेन शीट कंसीडर की है, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तुम्हें बस इतना याद रखना है, अगर प्लेन शीट पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होगा, अगर प्लेन शीट पर चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और प्लस से बाहर जाती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट करना इसको।